वो लोगों को दिखाने के लिए बैठक कर रहे हैं। वहां किसी की कुछ चलती उलती नहीं है। जब मन होता है, जिसको मन करता है उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल देता है। लालू जी के सामने में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई एक शब्द बोल दे, पार्टी से बाहर हो जाएगा 2 मिनट में। किसी का हिम्मत है कि लालू जी और राबड़ी जी और तेजस्वी यादव बैठे और कोई बोल दे कि फलाने जगह परेशानी हुआ इसलिए चुनाव। वहां चाटुकारों की जरूरत है। मनोज झा, संजय यादव, इस टाइप के चाटुकार चाहिए। बिल्कुल चाटुकारिता जो करेगा वही राजनीति करेगा उस पार्टी में। राजद में घमासान मच चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आप समीक्षा बैठक जो है वो 20 तारीख और 21 तारीख को बुलाया गया। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी हैं। समीक्षा बैठक बुलाया जा रहा है राजद में। करें समीक्षा, क्या दिक्कत है? सभी पार्टियों को समीक्षा करने का अधिकार है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के मित्रों से जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के बाद समीक्षा बैठक कर रही थी तो उनके प्रवक्ता लोग, उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता गला फाड़ फाड़ के बोले थे भारतीय जनता पार्टी क्यों समीक्षा बैठक कर रही है, वो तो चुनाव हार गई है। ये लोग चुनाव जीत गए तो समीक्षा बैठक क्यों कर रहे हैं? समीक्षा बैठक नहीं करनी चाहिए। अरे घर में बैठ के समीक्षा कर लेते, कर ही लिए होंगे। ये तो केवल आईवास है। किसी का हिम्मत है कि लालू जी और राबड़ी जी और तेजस्वी यादव बैठे और कोई बोल दे कि फलाने जगह परेशानी हुआ इसलिए चुनाव। हिम्मत की बात आप बिल्कुल। लालू जी के सामने में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई एक शब्द बोल दे, पार्टी से बाहर हो जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट में? बिल्कुल। वो लालू जी की पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी तो है, आप लोग को लग रहा होगा। ए से लेके जेड तक पूरा खानदान तो उसी में भरे हुए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, विधान परिषद में नेता राबड़ी देवी जी, लोकसभा का चुनाव मीसा जी लड़ेंगे, राज्यसभा में मीसा जी जाएंगे, लोकसभा का चुनाव ये चिन्हित रोहिणी आचार्य लड़ेंगे। फिर आप भी लोग बता रहे थे कि राज्यसभा का भी तैयारी चल रहा है। तो सब कुछ तो उनके घर में है, तो उनको घर में अपना बैठक कर देना चाहिए। कर भी लिया होगा। ये बिल्कुल आईवास है। वो लोगों को दिखाने के लिए बैठक कर रहे हैं। वहां किसी की कुछ चलती उलती नहीं है। जब मन होता है, जिसको मन करता है उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल देता है। आप भाई वीरेंद्र जी से पूछिए, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे। अगर आप लोग उनके पास नहीं जाइएगा तो दुकान बंद हो जाएगी उनकी। दुकान बंद हो जाएगी? राष्ट्रीय जनता दल तो दुकान बंद कर दिया ना। अपने को बहुत तेज तरार मानते हैं, अच्छे वक्ता हैं, हम भी मानते हैं। अच्छा सूझबूझ है राजनीति की उनकी, ठीक है। विपक्ष में है, लेकिन राजनीति की अच्छी सूझबूझ रखते हैं। तो उनको हटा के और शक्ति यादव को बना दिया मुख्य प्रवक्ता। शक्ति यादव से तो बहुत सीनियर है ना वो, क्यों हटा दिया? सत्य कोई बोल नहीं सकता उस परिवार में। सत्य नहीं बोलने की सजा वही होती है, निकाल दिया जाता है। तो निकाल तो रखे हुए पार्टी में ही बहुत है। अभी तक तो निकाल दिए होते, लेकिन लोकल पटना के हैं, इसलिए थोड़ा इन लोगों को भी लगता है कि लोकल भी कुछ रहना चाहिए। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से सांसद बन गई है और राज्यसभा की बात जो चल रहा है, रोहिणी आचार्य का नाम सामने आ रहा है, कई खबरें देखे हैं, क्या लगता है? वही तो कह रहे हैं कि मीसा भारती को उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया और लोकसभा का भी टिकट दे दिया। हम पूछ रहे भाई वीरेंद्र जी को क्यों नहीं टिकट दे दिया? कई बार से एमएलए हैं और मीसा तो लगातार हारती रही है, इस बार जीत गई संजोग से। तो ये परिवार की पार्टी है। उस परिवार के खिलाफ अगर कोई छीकेगा भी तो उसकी स्थिति खराब है। भाई वीरेंद्र, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला होगा। ये कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है कि भाई वीरेंद्र चुनाव नहीं जीत पाते? भाई वीरेंद्र तो कंटिन्यू चुनाव जीत रहे हैं। मैं एक उदाहरण दिया भाई वीरेंद्र का। शक्ति जी भी बहुत शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, काहे नहीं उनको एमएलसी बना दिया? क्यों पैसा लेके बना देते हैं लोगों को? राज्यसभा में संजय यादव को भेज दिया, शक्ति यादव को काहे नहीं भेज दिया? बड़ी बलशाली शरीर वाले हैं, काबिल भी हैं, शरीर का थोड़ी जानकार भी है। तो वहां चाटुकार की जरूरत है ना, वहां चाटुकारों की जरूरत है। मनोज झा, संजय यादव, इस टाइप के चाटुकार चाहिए। बिल्कुल चाटुकारिता जो करेगा वही राजनीति करेगा उस पार्टी में। वहां चाटुकारिता होता है? बिल्कुल, और क्या। वो पार्टी चाटुकारों की पार्टी है। लालू प्रसाद का जो चरण वंदना करेगा वही राज्यसभा भी जाएगा, उसको लोकसभा का भी टिकट मिलेगा, वही एमएलसी भी बनेगा, सब कुछ वही होगा। हम तो एक लाइन से गिनती करके बोलते हैं। कई लोग अपना पूरा जीवन खपा दिया वहां, लेकिन लालू प्रसाद जी ने एक मेंबर तक बनने नहीं दिया। मैं पूरी पार्टी को देखता हूं, मेरे सामने में वो पार्टी बनी है। अरे गरीबों के नेता हैं, गरीबों को बनाते हैं, एमएलसी बनाते हैं। आपकी नजर में गरीबों के नेता होंगे लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी गरीबी के परिवार से आए थे,
लेकिन अब गरीबों के नेता नहीं रहे। लालू प्रसाद जी गरीब परिवार से आए थे, लेकिन अब बेटे बेटियां गरीब परिवार के नहीं हो, दो दो मुख्यमंत्री के बेटा बेटी हैं। आप लोग तो डर तो नहीं गए हैं क्योंकि सीट जीत रहे हैं इस बार? लालू प्रसाद जी से भारतीय जनता पार्टी तो उस समय नहीं डरी जब 90 में पूरे उफान पर थे। लालू प्रसाद जी को तो धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आगे भी वैसे परिवारवादियों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। जनता को बताने का प्रयास करेंगे कि ये परिवारवादी है, ये समाजवादी नहीं है, ये अपने परिवार में सब कुछ देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से डरने की कहां जरूरत है। और कांग्रेस की उस शासन से नहीं डरा तो बता रहे हैं आपको कि बिहार की जनता ऐसे परिवारवादियों को सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। आ रहा है चुनाव, अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ है, आम चुनाव आ रहा है, विधानसभा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए, तो आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लालू यादव का अगर चरण वंदना करते हैं, उन्हीं को भेजा जाता है। उस पार्टी में किसी का हैसियत तक की बात इन्होंने कर दिया है। साफ तौर पे समीक्षा बैठक जो है राजद में बुलाया गया है, इसको लेकर के उन्होंने बातचीत किया, वहीं राज्यसभा को लेकर के भी बातचीत किया है। तो इन्होंने इस तमाम बातों की अपनी प्रतिक्रिया रखी है। फिलहाल आगे आप प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब देख लेते हैं सच टॉक्स। मेरा नाम ऋषि है।